क्या आपने कभी यह सोचा है कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जीवन तंगी और अभाव से क्यों भरा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जरूरतें पूरी ना हों, रातें प्रार्थना में बीतें, पर जेब खाली रहे और मन में यह सवाल गूंजे, क्या गरीबी ही मेरी किस्मत है? या फिर क्या यह वास्तव में परमेश्वर की इच्छा है कि मैं ऐसे ही जीता रहूं? यदि यह संघर्ष आपके जीवन में भी है, तो आज की बुक समरी आगे जो आप सुनने जा रहे हैं, वह आपकी सोच और आपका विश्वास दोनों बदल देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई पुस्तक लिखी जाती है तो उसके पीछे केवल शब्द नहीं होते, बल्कि एक गहरी यात्रा छिपी होती है? यह पुस्तक भी केवल पन्नों का संग्रह नहीं है, यह एक सेवक के जीवन की पुकार है। इस पुस्तक के लेखक हैं केनेथ ई हेगन। वे एक ऐसे सेवक थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह की सेवा में समर्पित किया। वे रीमा बाइबल ट्रेनिंग कॉलेज और रेमा मंत्रालयों के संस्थापक थे, एक ऐसा वैश्विक संगठन जिसने हजारों पास्टर्स और मिशनरीज को तैयार किया। केनेथ ई हेगन को अक्सर विश्वास का पिता, फादर ऑफ फेथ माउंटेन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर में विश्वास के संदेश को पहुंचाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी सेवकाई का आरंभ बहुत साधारण और संघर्षों से भरा था। एक समय ऐसा भी आया जब वे गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। कई वर्षों तक उनके शरीर में कमजोरी रही और गरीबी उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। वे परमेश्वर के वचन में विश्वास करते थे, फिर भी उनके पास आवश्यक जरूरतें पूरी करने के लिए साधन नहीं थे। और उस दर्द ने उनके मन में प्रश्न जगाया, प्रभु क्यों आपके सेवक कमी घटी में जिए? क्या यह तेरी इच्छा है कि जो तेरा अनुसरण करते हैं वे तंगी में रहें? लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने घुटने टेककर, सिर झुकाकर प्रार्थना की, प्रभु से उत्तर मांगा, और प्रभु ने उन्हें सिखाया कैसे उसके वचन पर खड़ा होकर विश्वास और आज्ञाकारिता से हर आवश्यकता पूरी हो सकती है। और वही रहस्य, वही प्रकाश उन्होंने इस पुस्तक में साझा किया है, हाउ गॉड टॉट मी अबाउट प्रॉस्पेरिटी। यह पुस्तक पैसे के लालच के लिए नहीं लिखी गई। यह पुस्तक एक गवाही है, एक मार्गदर्शन है, ताकि हर विश्वासी समझ सके कि परमेश्वर की इच्छा कमी घटी नहीं, बल्कि भरपूरता है। समृद्धि केवल धन नहीं है, यह एक संतुलित, आशीषित और विश्वास से भरा जीवन है। आज हम उसी सत्य को जानने की इस यात्रा पर साथ चलेंगे। जय मसीह की प्यारे विश्वासियों, आपका स्वागत है फेथ बुक हिंदी समरी चैनल पर, जहां हम लाते हैं इंग्लिश क्रिश्चियन बुक्स की समरीज हिंदी भाषा में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर हफ्ते परमेश्वर के वचन से भरपूर ऐसी मूल्यवान समरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की बुक समरी को, हाउ गॉड टॉट मी अबाउट प्रॉस्पेरिटी बाय केनेथ ई हेगन। पहला सिद्धांत, पैसों के लिए प्रार्थना मत करें। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब आपने प्रभु की सेवा पूरी निष्ठा से की हो, लेकिन परिस्थितियां आपके विरुद्ध रही हों? क्या आपने कभी अपने दिल से यह कहा है, प्रभु मैं तेरी इच्छा में चलता हूं, फिर मेरे जीवन में इतनी कमी क्यों है? ऐसे ही प्रश्नों से जूझ रहे थे परमेश्वर के एक सेवक केनेथ ई हेगन। उन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया था। वे उपदेश देते, लोगों को विश्वास में जीवन जीना सिखाते, लेकिन उनकी अपनी परिस्थितियां बेहद कठिन थीं। जेब हमेशा खाली रहती, घर का किराया देना चुनौती बन जाता, कई बार तो भोजन जुटाना भी असंभव हो जाता। रात को वे प्रभु के सामने घुटनों पर बैठते और कहते, हे प्रभु, मैंने अपना जीवन तेरी सेवा में दे दिया है, फिर भी मैं कमी घटी में क्यों जी रहा हूं? क्या यह तेरी इच्छा है कि तेरे सेवक तंगी में रहें? उसके मन में यह सवाल बार बार गूंजता, अगर तू सबका मालिक है तो मैं गरीब क्यों हूं? और एक दिन उन्होंने बाइबल में यह वचन पढ़ा, फिलिप्पियों 4:19, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरी करेगा। उन्होंने बाइबल को हाथ में लेकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, या तो यह वचन सत्य है
या मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मुझे सिखा, मुझे मार्ग दिखा। उन्होंने ठान लिया, जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक वे प्रभु के सामने टिके रहेंगे। घंटों प्रार्थना, वचन पर ध्यान और केवल एक पुकार, प्रभु मुझे सिखा। फिर एक दिन उनके हृदय में प्रभु की स्पष्ट आवाज आई, केनेथ, पैसों के लिए प्रार्थना करना बंद कर। वे चौंक गए, मन में कहा, प्रभु पैसों के लिए प्रार्थना करना बंद कर दूं तो फिर मैं क्या करूं? तब प्रभु ने कहा, क्योंकि मैंने पहले ही तेरी हर आवश्यकता के लिए व्यवस्था कर दिया है, तू मुझसे भीख मत मांग। मेरा वचन कहता है, मैंने तेरी हर जरूरत को पूरा कर दिया है, तुझे बस विश्वास के द्वारा उसे लेना है। यही वह क्षण था जब केनेथ जी ने पहला सिद्धांत सीखा, पैसों के लिए प्रार्थना मत करो। प्रभु ने और गहराई से कहा, तू सालों से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मुझे पैसा दे, लेकिन तू उस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है जो मैंने पहले ही पूरी कर दी। क्या तूने मेरा वचन नहीं पढ़ा? मेरा वचन कहता है तेरी हर आवश्यकता पूरी होगी, तो तू क्यों बार बार वही मांगता है जो तेरा पहले से है? उस दिन उनकी सोच बदल गई। उन्होंने समझा, प्रार्थना का मतलब भीख मांगना नहीं बल्कि विश्वास में लेना है। वे सोचते थे, लगातार प्रार्थना ही कुंजी है, लेकिन प्रभु ने दिखाया कि कुंजी यह है, जानना कि प्रभु ने पहले ही उत्तर दे दिया है। यह शिक्षा उनके लिए जीवन परिवर्तनकारी थी। उन्हें एहसास हुआ, उनकी सबसे बड़ी समस्या परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि उनकी सोच थी। वे पैसों के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, जबकि प्रभु कह रहे थे, मेरे बच्चे, मैंने पहले ही सब कुछ दे दिया है, तू उसे विश्वास में ले। उन्होंने तुरंत इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू किया। गिड़गिड़ाकर भीख मांगने वाली प्रार्थनाएं बंद कर दीं। परमेश्वर के वचन को पकड़ा और विश्वास के साथ कहा, प्रभु धन्यवाद, तूने मेरी हर आवश्यकता पहले ही पूरी कर दी है। और यहीं से उनकी आर्थिक यात्रा ने नई दिशा पकड़ ली। लेकिन यह तो सिर्फ पहला कदम था, क्योंकि प्रभु ने उन्हें केवल यही नहीं सिखाया, बल्कि और 3 सिद्धांत भी बताए, जिन्होंने उनकी पूरी सोच बदल दी। दूसरा सिद्धांत, जितनी आवश्यकता है उसका विश्वास से दावा करें। केनेथ जी के जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। उन्होंने पैसों के लिए गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना छोड़ दिया था, लेकिन एक सवाल अब भी उनके मन में गूंज रहा था, प्रभु अगर मुझे प्रार्थना नहीं करनी है तो करना क्या है? वे बार बार प्रभु से पूछते, प्रभु अब मैं अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करूं? अगर ऐसे नहीं मांगनी तो किस तरह मांगूं? और एक दिन शांत प्रार्थना के बीच प्रभु ने उनके दिल में स्पष्ट शब्द डाले, जितनी आवश्यकता है उसका विश्वास से दावा कर। केनेथ जी चौंक गए। विश्वास से दावा? प्रभु इसका मतलब क्या है? तब प्रभु ने प्रेम से समझाया, मेरे बच्चे, तुझे समझना होगा, तेरी हर आवश्यकता का व्यवस्था मैंने पहले ही कर दिया है, लेकिन जब तक तू उसे विश्वास के द्वारा ग्रहण नहीं करेगा, वह तेरे हाथ में नहीं आएगा। तुझे बोलना होगा, तुझे कहना होगा, इतनी राशि मेरे पास आएगी यीशु के नाम में, क्योंकि मेरा वचन कहता है, नीति वचन 18 का 21, जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। केनेथ जी के लिए यह बात बिल्कुल नई थी। उन्होंने वर्षों तक यह सिखाया था कि प्रार्थना करो, लेकिन इस तरह स्पष्ट बोलकर दावा करना, यह उनके लिए अलग था। फिर भी उन्होंने प्रभु की आज्ञा मानने का निश्चय किया। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, ठीक है प्रभु, अब मैं जितनी आवश्यकता है उसका विश्वास से दावा करूंगा। कुछ समय बाद एक अवसर आया। केनेथ जी को सेवकाई के लिए यात्रा पर जाना था, लेकिन खर्चा, यात्रा का किराया, भोजन, बाकी जरूरी बातें। उन्होंने सोचा किसी से मदद मांग लूं, लेकिन तुरंत प्रभु की बात याद आई। इस बार उन्होंने किसी को फोन नहीं किया, किसी से मदद नहीं मांगी। वे अपने कमरे में गए, घुटनों पर बैठे और पूरे विश्वास के साथ बोले, स्वर्गीय पिता, इस यात्रा के लिए मुझे $150 चाहिए और मैं यीशु के नाम में दावा करता हूं, यह राशि मेरे पास आएगी। धन्यवाद, क्योंकि आपने यह पहले ही पूरा कर दिया है। और फिर वे शांत हो गए। न चिंता, न गिड़गिड़ाना, बस विश्वास। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ।
लोगों ने बिना कहे उन्हें भेंट दी। राशि ठीक उतनी थी, $150। केनेथ जी आश्चर्यचकित रह गए। उनके होंठों से निकला, वाह, प्रभु का वचन सच है, यह सचमुच काम करता है। उस दिन के बाद उन्होंने यह सिद्धांत अपना लिया। हर बार जब भी कोई जरूरत आती वे प्रभु से कहते, पिता, मुझे जितनी आवश्यकता है उसका दावा करता हूं, धन्यवाद, क्योंकि यह पहले ही पूरी हो चुकी है। और यही है दूसरा सिद्धांत, जितनी आवश्यकता है उसका विश्वास से दावा करें। यह केनेथ जी की गवाही ही नहीं बल्कि बाइबल की सच्चाई है। यीशु ने कहा, मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन यह मांग गिड़गिड़ाने वाली प्रार्थना नहीं है, यह मांग विश्वास की घोषणा है, जहां आप दृढ़ होकर कहते हैं, प्रभु, मैं जानता हूं आपने मेरी हर आवश्यकता पहले ही पूरी कर दी है और मैं यीशु के नाम में उसे ग्रहण करता हूं। केनेथ जी ने यह अनुभव किया। जैसे ही उन्होंने स्पष्ट राशि बोलकर दावा करना शुरू किया, उनका जीवन बदलने लगा। कमी धीरे धीरे हटने लगी, आशीष बढ़ने लगी। लेकिन प्रभु की शिक्षा यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि केवल वचन का दावा करना पर्याप्त नहीं है। जैसे ही आप विश्वास का कदम उठाते हैं, एक अदृश्य युद्ध शुरू हो जाता है। एक शत्रु है जो पूरी ताकत से रोकना चाहता है कि परमेश्वर की आशीष आपके हाथों तक न पहुंचे। और इसलिए प्रभु ने केनेथ जी को तीसरा सिद्धांत सिखाया, एक ऐसा सिद्धांत जिसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। मनीष एक चर्च का युवा, दिल में परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम था। हर हफ्ते चर्च जाने की इच्छा, लेकिन जेब हमेशा खाली। कई दिनों से वो यही सोचता, काश मेरे पास बस इतना पैसा होता कि मैं बस किराया दे सकूं और चर्च जा सकूं। काश मैं भी अपनी छोटी सी भेंट प्रभु के चरणों में रख पाता। लेकिन सच ये था, पॉकेट में कुछ नहीं। मनीष ने रात को घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की, प्रभु, मैं तुझे दिल से चाहता हूं, मैं चर्च जाना चाहता हूं, मैं तुझे भेंट देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। प्रभु, मुझे सिखा, मुझे मार्ग दिखा। उसने आंसू पोंछे और बाइबल खोली। उसकी नजर सीधे एक वचन पर पड़ी, मत्ती 21:22 में, तुम जो कुछ मांगोगे विश्वास से मांगो तो तुम्हें मिलेगा। उस पल मनीष के मन में कुछ जागा। उसने आंखें बंद कीं और विश्वास से कहा, प्रभु, मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं, कल तक मेरे पास उतना पैसा होगा कि मैं चर्च जा सकूं और तुझे भेंट दे सकूं। धन्यवाद, क्योंकि तूने मेरी बात सुन ली है। और फिर वो शांति से सो गया। अगले दिन मनीष उठा ही था कि उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज पढ़ते ही उसकी आंखें ठहर गईं। उसमें लिखा था, भाई, कल अचानक तुम्हारा ध्यान आया। कुछ समय पहले तुमने मेरी मदद की थी। मैं तब तुम्हें नहीं दे पाया था, लेकिन आज मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे भेजे हैं। मनीष का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपना अकाउंट खोला और जब पैसे देखा, राशि ठीक उतनी थी जितनी उसे चर्च जाने और भेंट देने के लिए चाहिए थी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने स्वर्ग की ओर देखा और कहा, धन्यवाद प्रभु, तू सच्चा है, तेरा वचन काम करता है। अगले रविवार मनीष चर्च पहुंचा, पूरे आनंद के साथ आराधना की और अपनी भेंट प्रभु के चरणों में रख दी। उस दिन मनीष ने कुछ सीखा। प्रभु से गिड़गिड़ाकर मत मांगो, विश्वास में घोषणा करो और देखो कैसे परमेश्वर रास्ता बनाता है। अगर आप इस पल तक हमारे साथ हैं, तो हमें यकीन है कि इस संदेश ने आपके दिल को गहराई से छुआ है। तो इस आशीष को यहीं मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ग्रुप्स और पेज पर शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि अगली आशीष से भरी समरी सबसे पहले आपको मिले। अब आइए आगे बढ़ते हैं आज की समरी की ओर। तीसरा सिद्धांत, शैतान को आदेश दें कि वह आपके धन से हाथ हटाए। केनेथ जी का विश्वास बढ़ रहा था। पहला सिद्धांत, पैसों के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना मत करो। दूसरा सिद्धांत, जितनी आवश्यकता है उसका विश्वास से दावा करो। और इन दोनों सिद्धांतों को अपनाने के बाद
उन्होंने परिणाम देखना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन प्रभु ने उन्हें और गहराई से सिखाया, क्योंकि प्रभु ने उनसे कहा, तू केवल दावा करके मत रुक, तुझे शैतान को भी रोकना होगा। केनेथ जी ने मन ही मन सोचा, प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा, शैतान को रोकना क्यों जरूरी है। तब प्रभु ने उन्हें बाइबल का यह वचन याद दिलाया, यूहन्ना 10:10 में, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। और प्रभु ने कहा, शैतान चाहता है कि आशीष तेरे हाथ तक न पहुंचे। वह हर उस चीज को रोकता है जो तेरे लिए है, इसलिए तुझे अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। केनेथ जी घुटनों पर बैठे प्रभु की आवाज को ध्यान से सुना। तब प्रभु ने कहा, तेरे पास यीशु के नाम में अधिकार है, तू शैतान को आदेश दे, मेरा धन छोड़ दे यीशु के नाम में, क्योंकि मेरा वचन कहता है याकूब 4:7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। केनेथ जी का हृदय धड़कने लगा। वे वर्षों से सोचते थे कि आशीष पाने के लिए बस प्रभु से मांगना काफी है, लेकिन अब प्रभु ने उन्हें दिखाया कि यह एक आत्मिक युद्ध है। उन्होंने वही किया जो प्रभु ने कहा। वे घुटनों पर बैठकर बोले, शैतान, यीशु के नाम में मैं तुझे आदेश देता हूँ, मेरे धन से अपने हाथ हटा। तू चोरी करने वाला चोर है, लेकिन तेरा अधिकार मुझ पर नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मेरे पास यीशु के नाम का अधिकार है। फिर उन्होंने धन्यवाद किया और विश्वास में खड़े हो गए। केनेथ जी को समझ आ गया कि जब तक वे अपनी आवाज से अधिकार नहीं जताएंगे, शैतान पीछे नहीं हटेगा। उसके बाद उन्होंने देखा कि स्थिति बदलने लगी। लोग बिना कहे उन्हें भेंट देने लगे। उनकी सेवकाई में जो आर्थिक रुकावट थी वह टूट गई, क्योंकि उन्होंने शैतान को आदेश दिया और उसे मानना पड़ा। केनेथ जी ने गवाही दी, मैंने महसूस किया कि मेरी लड़ाई गरीबी से नहीं है, बल्कि उस चोर से है जो आशीष को रोकना चाहता है। लेकिन जब मैंने यीशु के नाम में अधिकार का उपयोग किया, सब कुछ बदल गया। और यही है तीसरा सिद्धांत, शैतान को आदेश दो कि वह आपके धन से हाथ हटाए। यह सिर्फ केनेथ जी की कहानी नहीं है, यह बाइबल का सिद्धांत है। यीशु ने कहा, लूका 10:19 में, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। केनेथ जी को अब समझ आ गया था कि अधिकार सिर्फ चर्च में उपदेश देने के लिए नहीं है, यह आपके दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए है। क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, शैतान मानने वाला नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रभु ने उनसे कहा, तुझे एक और काम करना होगा, क्योंकि आशीष को तेरे पास पहुंचाने के लिए स्वर्गदूत तैयार हैं और तुझे उन्हें भेजना होगा। यही है चौथा और अंतिम सिद्धांत, स्वर्गदूतों को भेजो कि वे तेरे धन को लाएं। और यह केनेथ जी के लिए सबसे अद्भुत अनुभव था। चौथा सिद्धांत, स्वर्गदूतों को भेजो कि वे आपके धन को लाएं। केनेथ जी की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। पहला सिद्धांत, पैसों के लिए गिड़गिड़ाकर प्रार्थना मत करो। दूसरा, जितनी आवश्यकता है उसका विश्वास से दावा करो। तीसरा, शैतान को आदेश दो कि वह आपके धन से हाथ हटाए। और अब प्रभु उन्हें चौथा और अंतिम सिद्धांत सिखाने वाले थे, एक ऐसा सिद्धांत जिसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया था। एक दिन जब वो प्रार्थना में थे, प्रभु ने उनके मन में एक और गहरी सच्चाई डाली। प्रभु ने कहा, तुझे पता है, तूने दावा कर लिया, तूने शैतान को रोक दिया, लेकिन अब तुझे एक और कदम उठाना है। वो चौंक गए। उन्होंने मन ही मन कहा, प्रभु, और क्या करना बाकी है? और तब प्रभु ने कहा, आशीष को तेरे पास पहुंचाने के लिए स्वर्गदूत तैयार हैं, लेकिन तुझे उन्हें भेजना होगा। वो हैरान थे। प्रभु, स्वर्गदूत उन्हें भेजना, इसका क्या मतलब है? प्रभु ने समझाया, क्या तूने मेरा वचन नहीं पढ़ा? इब्रानियों 1:14 में, क्या वे सब सेवा करने वाले आत्मा नहीं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजे जाते हैं? स्वर्गदूत तेरे सेवक हैं, वे तेरी आशीष को तेरे पास लाने के लिए नियुक्त किए गए हैं, लेकिन जब तक तू उन्हें भेजेगा नहीं, वे कार्य नहीं करेंगे। उनका हृदय धड़कने लगा। उन्होंने महसूस किया, अब तक वे सोचते थे कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, लेकिन प्रभु कह रहे थे, तुझे बोलना होगा, तुझे अपने शब्दों से आदेश देना होगा, क्योंकि स्वर्गदूत मेरे वचन पर चलते हैं। जब तू मेरा वचन बोलता है, तब वे सक्रिय हो जाते हैं। उस पल
केनेथ जी ने घुटनों पर आकर विश्वास से कहा, स्वर्गदूतों, जाओ, मेरा धन जहां भी है उसे मेरे पास लाओ। मुझे सेवा के लिए चाहिए, मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए चाहिए। यीशु के नाम में उसे लेकर आओ। उन्होंने यह बात पूरी गंभीरता से बोली और फिर शांत हो गए, क्योंकि उन्हें पता था स्वर्गदूत निकल पड़े हैं। और क्या हुआ? थोड़े ही समय में उन्होंने चमत्कार देखना शुरू कर दिया। अचंभित तरीके से मदद आने लगी। लोग बिना कहे भेंट देने लगे। उनकी आवश्यकताएं पूरी होने लगीं। वो गवाही देते हैं, जब मैंने स्वर्गदूतों को भेजना शुरू किया, मेरी आर्थिक स्थिति में अद्भुत बदलाव आया, क्योंकि मैंने देखा प्रभु ने पहले से व्यवस्था कर दिया है, लेकिन उसे मेरे जीवन में लाने के लिए मुझे अधिकार का उपयोग करना था और स्वर्गदूतों को भेजना था। और यही है चौथा सिद्धांत, स्वर्गदूतों को भेजो कि वे आपके धन को लाएं, क्योंकि बाइबल कहती है भजन 103:20 में, हे यहोवा के दूतों, जो बलवान हो, जो उसके वचन के करने में निपुण हो, उसकी बातों के शब्दों को सुनते हो, उसकी स्तुति करो। स्वर्गदूत उस समय तक निष्क्रिय रहते हैं जब तक आप नहीं बोलते, लेकिन जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन बोलते हैं, तब वे आपके लिए काम करने लगते हैं। उन्होंने यह 4 सिद्धांत अपनाए और उनका जीवन बदल गया। अब उनके पास न सिर्फ अपनी आवश्यकताओं के लिए, बल्कि औरों को आशीष देने के लिए भी पर्याप्त था। उन्होंने गवाही दी, मैंने सीखा कि परमेश्वर की इच्छा तंगी नहीं, बल्कि भरपूरता है, और यह भरपूरता सिर्फ उनके लिए है जो उसके वचन पर चलते हैं और अपने अधिकार का उपयोग करते हैं। तो याद रखिए, पैसों के लिए गिड़गिड़ाकर प्रार्थना मत कीजिए। जितनी आवश्यकता है उसका विश्वास से दावा कीजिए। शैतान को आदेश दीजिए कि वह आपके धन से हाथ हटाए, और स्वर्गदूतों को भेजिए कि वे आपके लिए आशीष लेकर आए, क्योंकि ये 4 सिद्धांत सिर्फ केनेथ जी की कहानी नहीं है, ये बाइबल का सत्य है। आज की बुक समरी यहीं समाप्त होती है। अगर इस हिंदी बुक समरी को सुनकर आपकी आत्मा में कुछ परिवर्तन हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए, अब से मैं आर्थिक आशीषें पूरे हक और विश्वास के साथ मांगूंगा, या फिर वो आशीष जो आज आपने इस वीडियो में अनुभव किया। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार इंग्लिश क्रिश्चियन बुक्स की हिंदी समरीज। शेयर कीजिए अपने चर्च के भाई बहनों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप्स और पेजेस में। धन्यवाद प्यारे विश्वासियों। प्रभु यीशु मसीह आपको नया जीवन, नई दृष्टि और नई आत्मिक ताजगी से भर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक और आत्मिक यात्रा पर, यहीं फेथ बुक हिंदी समरी चैनल पर। जय मसीह की। आमीन। अगर इस समरी से आपको कुछ सीखने समझने को मिला है, तो यहीं मत रुकिए, बाईं ओर दिए गए वीडियो को देखें, जहां और भी गहरी बातें आपका इंतजार कर रही हैं। दाईं ओर की प्लेलिस्ट जरूर देखें, क्योंकि उसमें वो सीख है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है।